साथियों, महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव का परिणाम हमारे और आपके सामने आ चुका है। लेकिन एक चीज है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते चुनाव प्रचार करने के लिए, अगर ओवैसी साहब सभाएं करते, तो इंशाअल्लाह जो आंकड़ा है वो 83-84 से बढ़ के 100 के पार हो जाता इंशाअल्लाह। इसमें कोई शक नहीं था। साथियों, इस वीडियो में हम आपको उन 7 या 8 सीटों के बारे में बताएंगे जहां ओवैसी के उम्मीदवार चुनाव जीतते जीतते हार गए। जी हां, अभी तो ये आंकड़ा 84 है या 84 बना था कल रिजल्ट के दरमियान, चुनाव की गिनती के दरमियान। लेकिन 8 ऐसी सीटें हैं जहां के बारे में हम आपको बताएंगे कि महज ओवैसी के उम्मीदवार 15 से 20 सीटों के 15 से 20 वोटों के मार्जिन से ही वो चुनाव वहां से हार गए और वहां से दूसरी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अगर साथियों ये 7 या 8 सीटें एमआईएम पार्टी के खाते में और आ जाती तो ये 84 से बढ़ के 92-94 तक हो सकता था, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। साथियों, हम आपको बताते हैं 155 सीटों पे ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार उतारा, उनमें से 84 सीटों पर कामयाबी मिली। 8 ऐसी सीटें थी जहां से ओवैसी के उम्मीदवार दूसरे पोजीशन पर रहे, यानी सेकंड रहे, और कुछ ऐसी भी सीटें थी जहां से तीसरे नंबर पर यानी तीसरा पोजीशन ओवैसी के उम्मीदवार को मिला। साथियों, ये इसलिए भी एक भयानक जो है, इस रिजल्ट को बहुत ही अच्छी रिजल्ट एमआईएम पार्टी के हक में या एमआईएम पार्टी के लिए समझा जा रहा है, क्योंकि सामने पिछले ही दिनों अगर आप देखे होंगे, अगर आपको याद है तो 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए थे, और जब 2024 के ही लास्ट में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो फिर उसमें भी एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। तो कुल मिलाकर साथियों, अगर हम आपको ये बताएं कि आने वाला समय के लिए यह एक बहुत बड़ा इशारा था, यह एक बहुत बड़ी निशानी थी कि आने वाला समय में इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी बनके महाराष्ट्र के अंदर उभरेगी। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि बंगाल में अगले साल यानी कि बस कुछ ही दिनों के बाद 2026 आ जाएगा, और 2026 फरवरी महीने के अंत तक यानी लास्ट तक वहां के जो चुनाव का जो डेटा है, जो तारीखों का ऐलान है वो हो जाएगा। उसके बाद से 2026 में अगर हम आपको बताएं तो एमआईएम पार्टी बंगाल में भी चुनाव लड़ने जा रही है। जहां तक हुमायूं कबीर का सवाल है, हुमायूं कबीर की बात है, तो आज उन्होंने पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ कोई पार्टी गठबंधन करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो हम पूरे 294 सीटों पर पूरे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन साथियों, हुमायूं कबीर साहब पहले ही ये इशारा कर चुके हैं कि हम ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, और ओवैसी के साथ गठबंधन करके पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस बात का वह ऐलान कर चुके हैं। आज उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का नाम रखा जनता उन्नयन पार्टी, यानी JUP उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा। रखने के बाद उन्होंने आदमियों को, उनके ऑडियंस को, उनके सपोर्टर्स को खूब ललकारा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाला 2026 के बंगाल के विधानसभा के चुनाव में। हालांकि साथियों, उनकी बातों पर कितने लोग लब्बैक कहेंगे, उनकी बातों पर आकर कितने लोग उनको वोट करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में एक एक करके खोल कर लोगों को समझाया और लोगों को बताया कि ममता बनर्जी किस तरह से मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करती हैं, यानी कि इस्तेमाल कर लेती हैं और फिर बाद में फेंक देती हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हित में बात करती है, और जब चुनाव जीत जाती है तो मुसलमानों को अपनी नजरों से कोसों दूर भेज देती है। इन सारी चीजों को लोगों को समझा कर वो कह रहे थे, और लोग उनकी बातों पर जमकर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन साथियों, अगर हम आपको बताएं तो वहां पर पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हुमायूं कबीर साहब के उम्मीदवार उतारने से अगर सीधा सीधा किसी को नुकसान होगा तो वो टीएमसी को होगा, ममता बनर्जी को होगा।